Hello learners, welcome back to Nirmal Gyan. I am Mayuri Tatti. In this video lecture, we are going to talk about the concept of revenue. So let's get started. Firstly, we understand the concept revenue with example. What is revenue? JSM is running a factory producing chocolates and produce 100 chocolates daily. JSM एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो चॉकलेट्स प्रोड्यूस करती है। वो दिन भर में 100 चॉकलेट्स प्रोड्यूस करती हैं और वो 100 चॉकलेट्स बेच के उन्हें 1000 रुपीज़ रिसीव होते हैं। तो जो भी 1000 रुपीज़ रिसीव होते हैं वो अर्न करते हैं बेचने के बाद, चॉकलेट्स बेचने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स व्हाट? विच वी अर्न, दैट इज मीन्स रेवेन्यू। The amount of money that a producer receives in exchange for sale proceed is known as revenue. Sale proceed क्या होता है? जो भी वो सेल करते हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसे हम सेल प्रोसीड बोलते हैं। उसके एक्सचेंज में उन्हें जो भी अमाउंट रिसीव्ड होती है उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। एवरीवन नोज द रेवेन्यू इन व्हाट वी अर्न। वॉट वी अर्न, जो सेल करके हम अर्न करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू. वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? वॉट ऑथर सेज, इट रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड बाय फर्म बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और कमोडिटीज. एक फर्म है जो अपने प्रोडक्ट और कमोडिटीज बेच के मनी रिसीव्स करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। अभी ऑथर क्या कहते हैं? डोले, इन द वर्ड्स ऑफ डोले, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। यानी वही चीज़ हो गई कि जो भी सेल आप करते हो, जो प्रोडक्ट आपके पास है, कंपनी के पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आप माइक प्रोड्यूस कर सकते हो, सोप प्रोड्यूस कर सकते हो, शैम्पू प्रोड्यूस कर सकते हो, मोबाइल प्रोड्यूस कर सकते हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको बेच के फॉर्म को क्या मिलता है? मनी रिसिप्ट मिलती है, यानी मनी उन्हें मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। आपका कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो आप मार्केट में लेके जाते हो और मार्केट के सेल करने के बाद आपको उसका क्या अर्न होता है, आपके पास क्या आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। नाउ वी मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। 3 टाइप्स के रेवेन्यू हैं, तो उसे हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू, सेकंड है एवरेज रेवेन्यू और थर्ड है मार्जिनल रेवेन्यू। और उसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? टोटल को TR, एवरेज को AR, मार्जिनल को MR। नाउ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल? टोटल मीन्स व्हाट? एवरीवन नो टोटल मीन्स व्हाट? पूरा। टोटल मीन्स हम क्या कहते हैं उसे? जो हमारे पास आया है, जो हमें मिला है, उसे हम टोटल कहते हैं। यानी आप सेल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास ये चॉकलेट का बॉक्स है, आप मार्केट में बेचने गए हो तो वो पूरा मार्केट में बेच दिया, तो जितने पैसे आपके पास आए हैं दिन भर में उसे हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू। आप सुबह से शाम तक चॉकलेट्स ही बेच रहे हो, तो वो चॉकलेट बेच के जो भी पैसा आपके हाथ में आया है उसे हम क्या कहेंगे? टोटल रेवेन्यू। आपका बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस कर रहे हो आप घर से बिजनेस, अब केक के बिजनेस चल रहे हैं तो केक का बिजनेस कर रहे हो। दिन भर में आपके कितने केक्स गए? यदि 10 केक बेचे गए हैं आपके, तो उसकी इनकम कितनी आपके पास आई है? तो उसे हम क्या कहते हैं? जो भी टोटल इनकम आपके पास आई है उसे हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इफ अ फर्म सेल्स 100 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट एट रेट ऑफ 5 पर यूनिट इन अ डे, देन द टोटल रेवेन्यू विल बी। यानी एक फर्म जो है वो 1000 यूनिट चॉकलेट प्रोड्यूस करती है एक दिन में। कितने प्रोड्यूस करती है? 1000। और उसका रेट कितना रखा है उन्होंने? 5 पर यूनिट, यानी एक पीस उसका 5 रुपये का हम बेचेंगे, तो टोटल रेवेन्यू हमें कितना अर्न होगा? तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो TR यानी क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने कितने यूनिट सेल किए हैं उसे क्या कहते हैं हम? क्वांटिटी। वो किस में मेंशन करेंगे? Q। और प्राइस, पर यूनिट प्राइस,
जो भी प्राइस हमने रखी है उसे हम क्या कहते हैं, पी में डिनोट करते हैं। तो अभी हम इसमें अमाउंट पुट करेंगे। हमने क्वांटिटी कितनी सोल्ड की है, 1000 यूनिट, और रेट कितना रखा था, 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारे पास, रुपीज़ 5000। तो ये 5000 क्या हुए, हमारे टोटल रेवेन्यू हुआ। यानी हमने 1000 चॉकलेट्स बेच के कितना अर्न किया है, 5000 रुपीज़ अर्न किया है। वो क्या हो गया, हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल रेवेन्यू मीन्स व्हाट, पूरी टोटल दिन भर में आप जो भी अर्न करते हो उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। अभी हम देखते हैं एवरेज मीन्स व्हाट, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मीन्स क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। एवरेज किससे निकालते हो आप, एक यूनिट, यानी आपने 1000 चॉकलेट्स सेल किए हैं तो उसमें से एवरेज आपको निकालना पड़ेगा कि आपको कितना मिला है, कितना अर्न किया है आपने एक पीस का। तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज, यानी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ सिंगल यूनिट। एक ही यूनिट की हमें प्राइस निकालनी है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है, AR इज इक्वल्स टू TR डिवाइडेड बाय Q। AR मीन्स व्हाट, एवरेज रेवेन्यू, TR मीन्स टोटल रेवेन्यू, Q मीन्स टोटल यूनिट सोल्ड। अब हम ये एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज अ फर्म गेट्स रुपीज़ 5000 एज ए इनकम बाय सेलिंग 50 यूनिट्स इन अ डे। यानी एक फर्म है, उन्हें क्या मिलता है, 500 रुपये इनकम मिलती है दिन भर की। कितने यूनिट सेल करके, 50 यूनिट वो दिन भर में सेल करते हैं, तो उनके पास इनकम कितनी आती है, 500 रुपये। तो यदि उन्होंने 500 रुपये कमाए हैं तो एक यूनिट कितने का सेल किया है, तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो 500 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 10, यानी कितने रुपए का एक यूनिट हुआ, 10 रुपीज़ का एक चॉकलेट हमने बेचा है, या हमने पेस्ट्रीज बेची है तो वो कितने की, 10 रुपीज़ की एक पेस्ट्री बेची है। ऐसे वो एवरेज रेवेन्यू निकलता है। एवरेज मीन्स व्हाट, पर यूनिट, यानी आप सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट बेच के आपको कितना अमाउंट रिसीव होता है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास इनकम आई 500 रुपये दिन भर की, और कितने बेचे हमने, 50 बेचे हैं, तो उसमें से हमें 10 रुपीज़ एवरेज मिला है। तो इसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। अभी हम देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स व्हाट। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, एडिशनल यूनिट आप बेच के आपको कितना अर्न होता है ये हमें देखना है। यहाँ पे देखो लिखा है रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आप एक एडिशनल यूनिट जब सेल करते हो तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू TR मीन्स टोटल रेवेन्यू, N मीन्स नंबर ऑफ यूनिट, आपने कितने 10 है 11 है 12 है वो मीन्स नंबर, माइनस TR टोटल रेवेन्यू N माइनस 1। तो इसे हम एग्जाम्पल में पुट करके देखते हैं। इफ अ टोटल रेवेन्यू जनरेट ₹2000 फ्रॉम द सेल ऑफ 10 चेयर्स, यदि 10 चेयर बेच के हमें 2000 रुपये मिलते हैं तो इट बिकम्स टू ₹25,000 बाय सेलिंग 11 चेयर्स। 10 जब बेचते हैं हम तब हमें कितने मिलते हैं, 2000 रुपये, और एक एडिशनल यूनिट हमने बेचा है यानी 11 चेयर्स हमने बेची है तो हमें कितना मिला है, 2500 रुपये। देन एडिशनल इनकम ऑफ द चेयर विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो एडिशनल इनकम हमारे पास कितनी रिसीव्स हुई ये हमें देखना है, तो वो हमें फॉर्मूले में पुट करना है। TR टोटल रेवेन्यू कितना है, 11 चेयर का 2500 रुपये, और 10 चेयर का कितना है 2000 रुपये। 2500 माइनस 2000 यानी कितना हुआ, 500 रुपीज़ हमने एडिशनल इनकम कमाई है। यानी हमने 10 चेयर बेचे हैं तो हमें 2000 मिल रहे हैं, लेकिन एक एडिशनल चेयर हमने बेची है, हमारा टारगेट पहले 10 का ही था, लेकिन एक कस्टमर हमारे पास आ गया, उसके इमरजेंसी में चेयर्स चाहिए थी तो हमने एक उसको बेच दी, तो उसका इनकम जो भी हमारे पास आया है वो कितना आया है, 500 रुपये। एडिशनल इनकम कितना आया है, 500 रुपये। इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। हमने इसमें क्या क्या देखा, टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम हमारी कितनी होती है, एवरेज मीन्स जो भी इनकम हमारे पास आई है और हमने जो सेल किए हैं प्रोडक्ट
उसका एवरेज हम निकालते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू में हम एक एडिशनल यूनिट की इनकम निकालते हैं कि एडिशनल यूनिट बेच के हमें कितना इनकम हुआ। ऐसे है रेवेन्यू। बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है रेवेन्यू। फ्रेंड्स, यदि आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।